हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और चूंकि दो वीडियो में हमने संविधान शुरू करा है और ये जाना है संविधान के बारे में। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। ये हमने जाना था। जो पहले की दो वीडियो थी, मैंने बताया था मैं इसमें आपको भाग समझाऊंगा, भागों का हेडिंग क्या है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक ये भाग दिए गए हैं। कल 5 भाग समझाए थे, आज 5 से आगे भाग 6 से 12 तक समझाएंगे। भाग 6 में है राज। राज को दिया गया है अनुच्छेद 152 से 137 तक, यानी अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 में प्रथम अनुसूची थी, जिसको कि निरसित कर दिया गया है। फिर भाग 8 है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक, ये भाग बताया गया है। ये दोनों भाग बहुत इंपोर्टेंट हैं। जो अभी पढ़ रहे हैं आप लोग ये समझते होंगे कि भाग को डीपली क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ये अभी हम प्री का पढ़ रहे हैं, तो प्री में क्वेश्चन ये बहुत आता है कि पंचायत किस भाग में है। तो पंचायत भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक। फिर एक नया भाग इसी में बनाया गया, भाग 9 ए। उसमें ये नगर पंचायत को जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन प्री में बहुत आता है कि नगर पंचायत संविधान के किस भाग में है। तो नगर पंचायत भाग 9 ए में है, अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड जी तक। फिर भाग 10 पे आते हैं। भाग 10 में क्या है? इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। ये आप जानते हैं, जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, ये एक अलग विषय है। ये है अनुच्छेद 244 से 244 ए तक। फिर भाग 11 में है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 वित्त, संपत्ति एवं संविधान, अनुच्छेद 264 से 300 तक। ये तो आज हमने इस वीडियो में 8 भाग पढ़े हैं, इनके हेडिंग जाने हैं और ये जाना है कि ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ये इसको समझ लीजिए। ये इस तरह से आते हैं कि इसमें जो प्री का क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा आपसे ये आएगा कि पंचायत किस भाग में है। तो पंचायत किस भाग में है? भाग 9। नगर पंचायत किस भाग में है? तो नगर पंचायत किस भाग में है? भाग 9 ए। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस भाग में है? भाग 10। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध किस भाग में है? भाग 11। वित्त, संपत्ति और संविधान, यानी जो फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट है, राज्य भी आपस में करते हैं, राज्य कंपनियों से करते हैं, वो किस भाग में है? भाग 12। राज्य स्टेट के बारे में कहा प्रावधान किया गया है? भाग 6। और प्रथम अनुसूची कहाँ थी? भाग 7 में, चूंकि अब वो निश्चित हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 12 से, चूंकि टोटल संविधान में कितने भाग हैं? 10 भाग रह गए हैं। 12 भाग हम लोगों ने समझे हैं अभी प्री के लिहाज से। तो 10 भागों में नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 10 भाग भी मिलेंगे। धन्यवाद। भाग 12 तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब भाग 13, 14, 14A और 15 पढ़ते हैं। इनका हेडिंग क्या है? भाग 13 का जो हेडिंग है वो ये है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ये दिया रखा है अनुच्छेद 301 से 307 तक। फिर भाग 14 है। इसमें क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। जो संघ और राज्यों के अधीन पीसीएस, आईएएस, ये जो सेवाएं होती हैं ये दे रखी हैं और ये हैं अनुच्छेद 308 से 323 तक। फिर भाग 14A, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत इंपोर्टेंट भाग है। ट्रिब्यूनल, अधिकरण कहाँ दिए रखे हैं? अनुच्छेद 323A से 323B तक। भाग 15 है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329A तक। तो ये निर्वाचन का भी एग्जाम में पूछा जा चुका है।
ट्रिब्यूनल का भी पूछा जा चुका है, पूछे ये सभी जा चुके हैं, इसलिए आप इनको ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे कि भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में क्या, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14 ए में क्या है, ये नया भाग बना था ट्रिब्यूनल अधिकरण का, अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 तक।